जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीके क्वेश्चन 2024 के लाया हूँ। इसी तरह की यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। 18 फरवरी से 17 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीआई क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है, देखिएगा कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। तो धातुओं को राजा किसे कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सोना को धातुओं को राजा कहा जाता है। राइट ऑप्शन पहला का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। राइट ऑप्शन दूसरा के ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ का समझौता 1916 में आयोजन किया गया था। तीसरा का करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में किए थे। राइट ऑप्शन बी होगा चौथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछाई थी। तो भारत में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। याद रखना, जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी भारत में प्रथम रेल लाइन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो दहसाला बंदोबस्त टोडर मल से संबंधित है। छठा का सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन की ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। राइट ऑप्शन बी होगा सातवां का। आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1936 में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्त। अगर आप लोग वीडियो यहाँ से शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, तो 2 से 3 नंबर का दोस्तों एग्जाम में हो टकरेगा दोस्तों। और यहाँ तक देखते हुए आगे होंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। याद रखना, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कैर्वी रोग होता है। याद रखना। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है। तो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा दोस्तों क्या है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सुक्रोज रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। राइट ऑप्शन 11 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइक्रोकांडिया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। माइक्रोकांडिया कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल और माइक्रोकांडिया का कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। याद रखना, राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का घर कहा जाता है। लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 2 को किस संस्था ने लॉन्च किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसरो ने दोस्तों मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। देखिए अब ऑप्शन दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। मिशन चंद्रयान 2 को इसरो ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो दोस्तों। वो आंध्र प्रदेश को दोस्तों भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी अस्थियां तथा दांत समानता बने होते हैं। तो हम हमारी अस्थियां तथा हमारे दांत ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। याद रखना, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। 15 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। तो रक्त को जमाने में दोस्तों कैल्शियम तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कैल्शियम तत्व रक्त को जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का घाव भरने में सहायक होता है। तो निम्न में कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है। तो राइट ऑप्शन जो विटामिन के घाव के भरने में सहायक होता है। राइट ऑप्शन डी होगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके। तो प्रकाश का रंग दोस्तों तरंगधारी के द्वारा उसको निश्चित किया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो दोस्तों। और सर्वाधिक तरंगधारी दोस्तों लाल रंग का होता है। याद रखना, लाल रंग का तरंगधारी सबसे अधिक होता है। तरंगधारी को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। लाल रंग का तरंगधारी 620 से 720 तक होता है। याद रखना। और सबसे कम बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का तरंगधारी 420 से 220 से 420 तक होता है। याद रखना। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पादपों में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है।
तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों जाइलम पादपों में जल का परिवहन का कार्य करता है, राइट ऑप्शन डी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, याद रखना, राइट ऑप्शन ये होगा। और स्वामी विवेकानंद दोस्त रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे। स्वयं सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, याद रखने भी। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बार वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी एग्जाम में कि रक्त ब्लड किस प्रकार की ऊतक है या टिश्यू है। यहाँ पे ब्लड रक्त को यहाँ पे बोलता है दोस्तों, ऊतक को यहाँ पे बोलता है टिश्यू, याद रखना। ऊतक को हटा देता है, टिश्यू बोलता है कि रक्त ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों तरल रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, याद रखना, इसका इंग्लिश नेम है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 22 नंबर क्वेश्चन की भारत में पहली बार रेल कब चली थी, तो भारत में पहली बार रेल दोस्तों 16 अप्रैल 1853 के चली थी, याद रखना, बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि अंडे की बाहरी खोल किसका बना होता था, अंडे की बाहरी खोल दोस्तों राइट ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट की अंडे की बाहरी खोल बनी होती है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 का बी, अंडे की बाहरी खोल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य गुड़गांव में स्थित है, याद रखना, गुड़गांव में स्थित है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। 24 का सी ऑप्शन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी, याद रखना, 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोल्ड के द्वारा हत्या कर दिया गया था। और जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को, याद रखना, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी जी का। देखिए यहाँ पर है 26 नंबर क्वेश्चन के बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है, याद रखना, इसीलिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। बांग्लादेश की राजधानी की मुद्रा का नाम टाका, इसकी राजधानी ढाका। और बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका में ही मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो राइट ऑप्शन गुड एंड सर्विस टैक्स, याद रखना, गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूरा नाम है। 27 का सी ऑप्शन सही होगा, 27 का सी। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम दोस्तों प्रथम देश फ्रांस था, याद रखना, फ्रांस में जीएसटी लागू 1954 में हुआ था, याद रखना, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन था, तो फ्रांस था, फ्रांस में जीएसटी लागू 1954 में हुआ था। और भारत में जीएसटी लागू, याद रखना, 1 जुलाई, याद रखना, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को भारत में जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ कि पांडे राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तब पांडे में राजस्थान की, पांडे राजवंश की राजधानी मदुरई में थी, याद रखना, मदुरई में थी इसकी राजधानी, 28 का ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी के राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी का राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है, राइट ऑप्शन डी हो दोस्तों। और पेरियार वन जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ स्थित है, तो केरल राज्य में शायद स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों उत्तराखंड में स्थित, जो भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। 30 नंबर क्वेश्चन के माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल देश में, राइट ऑप्शन सी होगा करेक्ट ऑप्शन 30 का। और बता दो दोस्तों एक इसके अलावा कि माउंट एवरेस्ट में नेपाल को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है देखिएगा कि एस एंगेस्ट ओट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो एस एंगेस्ट ओट्स पुस्तक के लेखक याद रखना सानिया मिर्जा है, याद रखना कौन है, एड्स एंड गुड्स पुस्तक के लेखक सानिया मिर्जा, राइट ऑप्शन बी होगा 31 का, 31 का राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 32 नंबर क्वेश्चन कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी दोस्तों कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, याद रखना, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि आर्य भारत किस रूप में आए थे, तो आर्य भारत दोस्तों आक्रमणकारी के रूप में आए थे, याद रखना, आक्रमणकारी के रूप में आर्य भारत में आए थे। और 1500 ईस्वी में दोस्तों आर्य भारत में आर्यों का आगमन होने लगा था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, तो राइट आंसर अमीर शेखरों को दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, राइट आंसर ये होगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 35 नंबर क्वेश्चन कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया था, तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख दोस्तों किसने बनाया था, तो हरिसेन ने बनाए थे, याद रखना हरिसेन ने बनाए थे।
35 का सी ऑप्शन होगा। आप लोग इसका कमेंट में जरूर आंसर, 35 का आप लोगों के एग्जाम में हूबहू रहेगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर इसका 35 का एग्जाम में रहेगा दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में हूबहू। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लिच्छवी धोत्री किससे कहा जाता है, तो लिच्छवी धोत्री समुद्रगुप्त को कहा जाता है, राइट आंसर डी होगा। 36 का डी ऑप्शन होगा, लिच्छवी धोत्री समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखना। राइट ऑप्शन कितना का 36 का राइट ऑप्शन डी होगा। और लिच्छवी और समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखना। कुमार गुप्त दोस्तों, कुमार गुप्त प्रथम ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे, जो नालंदा के बिहार में है, जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। 37 नंबर क्वेश्चन की गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुप्त साम्राज्य, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, याद रखना। राइट ऑप्शन सी होगा। और श्रीगुप्त के संस्थापक श्रीगुप्त ही है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर गुप्त वंश के संस्थापक दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, राइट ऑप्शन बी होगा। 39 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 1 रुपये के नोट कौन जारी करता, तो 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 40 नंबर क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते का स्रोत है, तो सत्यमेव जयते का स्रोत मुंडकोपनिषद से लिया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। 40 का राइट ऑप्शन सी होगा, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, याद रखना। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और जांग की हड्डी दोस्तों, जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, याद रखना, जिसे फीमर कहा जाता है शायद। 42 नंबर क्वेश्चन की पित्त रस का संचय किस अंग में होता है, तो पित्त रस का संचय दोस्तों पित्ताशय में होता है, जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है ना, गॉल ब्लैडर जिसे पित्ताशय को कहा जाता है, तो पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है। देखना यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन की जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है, जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है, राइट ऑप्शन 43 का सी ऑप्शन होगा, जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 44 नंबर क्वेश्चन कि मिस वर्ल्ड 2018 का किताब किसने जीता, तो मिस वर्ल्ड 2018 का किताब दोस्तों याद रखना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, वेनेसा पोसेटिलियोना जीते थे, याद रखना, वेनेसा पोसेटिलियोना जीते थे, राइट ऑप्शन बी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी, तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है, याद रखना, राइट ऑप्शन ए होगा दोस्तों। हिंदी दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो भारत की राष्ट्रीय भाषा है। 46 नंबर क्वेश्चन रक्त समूह जिसे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो रक्त समूह, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने खोज किए थे, तो कॉल लैंडस्टीनर लल ने किए थे दोस्तों, याद रखना, ये राइट ऑप्शन सी होगा दोस्तों। लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किए थे, याद रखना। 47 नंबर क्वेश्चन की विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज फ्रैंक ने किए थे, याद रखना, राइट ऑप्शन बी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन की माइक्रोकार्डिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, माइक्रोकार्डिया की खोज रिसर्च एल्बर्टन ने किए थे, राइट आंसर ये होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 49 नंबर क्वेश्चन की भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, राइट आंसर सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, तो 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में स्थित है, राइट आंसर ये होगा दोस्तों। इस पर वीडियो पर दोस्तों कम से कम 10,000 व्यू दोस्तों और 3,000 लाइक आना चाहिए आप लोगों के आशीर्वाद से दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वीवीआई क्वेश्चन था, हर रोज आप लोगों को देखने को मिलेगा सुबह 6 या 7 बजे।